हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी व्याकरण का कुछ और क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं या इंटर के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार जो परीक्षा होने वाला है मैट्रिक या इंटर का, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पीताम्बर कौन सा समास है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि कौन समास होगा, तो कुछ विद्यार्थी इसको ये कर्मधारय मार देते हैं। कर्मधारय नहीं होगा, इसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कर्मधारय रहे या ना रहे, बहुब्रीहि ही समास होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिलोक कौन सा समास है। देखिए त्रिलोक, अगर इसमें भी अगर त्रिलोकी होता तो त्रिलोकी से कोई अलग जैसे कि अर्थ निकल जाता, तो इसलिए हम उसको क्या कर सकते थे, उसको भी बहुब्रीहि मार देते। इसमें तो बहुब्रीहि ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात बता देते हैं। जैसे मान लीजिए पीताम्बर है, अगर जलज होता, जैसे मान लीजिए कि जलज होता है, जलज, तो जलज से क्या अर्थ निकलता है, जलज का मतलब होता है कमल। तो जब जलज का अर्थ कमल हो गया तो ये भी क्या होगा, जलज बहुब्रीहि समास ही होगा। अगर आप कहेंगे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज की बात अगर करते हैं तो चतुर्भुज बहुब्रीहि समास भी होगा। और एक समास और होगा जो पहला पद जो है पूर्व संख्या होता है, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। अगर मान लीजिए चतुर्भुज क्वेश्चन दे देता है तो उसमें की तो द्विगु देगा या बहुब्रीहि देगा, उनमें से दोनों में से एक ही देगा, क्योंकि दोनों समास होता है चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज विष्णु जी को भी कह सकते हैं, चार भुजाओं वाला। ठीक है, चार भुजाओं का समूह जैसे चतुर्भुज होता है, उसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जलज मतलब क्या होता है, कमल होता है। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास पक्का होगा। और ये पीताम्बर तो पीत है अंबर, अर्थात कृष्ण जी को कहते हैं। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए त्रिलोक कौन सा समास है, तो त्रिलोक समास हो जाएगा पहला जो है तीन लोक, तो तीन लोक, त्रि से तीन हो गया, तो ये क्या है, संख्यावाचक है पूर्व पद, तो द्विगु समास होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, तो द्विगु समास हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको समझाना बहुत ही जरूरी था। कुछ विद्यार्थी कर्मधारय सोच लेते हैं तो वो गलत कर बैठते हैं। देखिए यहाँ पर करें अनादर कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष के इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनादर, न आदर, जो इसका आदर नहीं किया जाता है वो अनादर होता है, यानी कि इसमें नय्य समास होगा। क्या होगा, नय्य समास। तो इसमें नय्य समास कहीं दिया नहीं है, तो डी ऑप्शन में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं धीरे धीरे कौन सा समास है, तो कुछ विद्यार्थी इसे द्वंद्व समास समझ लेते हैं। धीरे धीरे, हाथों हाथ, जैसे ऐसे रहेगा। मान लीजिए कोई एक वर्ड दो बार दिया है, हाथ हाथ, धीरे धीरे, पतला पतला। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, वो होगा अव्ययी भाव समास। ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मोटा पतला रहेगा तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बात समझ लीजिए कि अगर मोटा ताजा हो जाए, मोटा ताजा अगर दे देता है तो क्या होता है, वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर जो है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अमृत का समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, तो इसका होता है अमीय या सुधा। ठीक है, यहाँ पर सुधा जो है सही ऑप्शन है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चंचला का पर्यायवाची क्या हो गया, पर्यायवाची समानार्थी दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो चंचला का पर्यायवाची हो जाएगा, क्या कह रहा है, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सावित्री। तो इसमें जो है लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी सही आंसर है। आम का पर्यायवाची क्या होगा, तो आम का होता है रसाल। ठीक है, चक्रपाणी कौन सा समास है, देखिए चक्र है पानी यानी हाथ में, तो सरस्वती जी के होते हैं, यानी कि बहुब्रीहि समास 100% होगा। ठीक है, डरावना का पर्यायवाची क्या होगा, तो डरावना का देखिए भय लिखा है, लुठंक, लुंठक लिखा है, क्रोध, भयानक, तो डरावना का क्या हो जाएगा, भयानक हो जाएगा। ठीक है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव होता है। ठीक है, ठहराव, स्थिर, अगर स्थिर होता तो वो भी सही हो जाता। शेष का विलोम शब्द क्या होगा, शेष का विलोम शब्द, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, तो होता है अशेष। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा, कुटिल, कुटिल का क्या दिया है, सज्जन दिया है, कोमल दिया है, सरल, और यहाँ पर सहज दिया है। ठीक है, तो कुटिल का जो हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा सज्जन। ठीक है, सज्जन हो जाएगा। कुटिल मतलब क्या होता है,
मतलब जो व्यक्ति एकदम अच्छा नहीं बोलता है, खराब व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं कुटिल, और जो अच्छा व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं, सज्जन बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो है सज्जन हो जाएगा। ठीक है। मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा? मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठ होता है। तो मिथ्या का अगर मान लीजिए पूछता पर्यायवाची शब्द तो झूठ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर झूठ नहीं होगा, क्या होगा? मिथ्या का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि झूठ का क्या हो जाएगा? सच हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। अग्रज का विलोम अनुज, बहुत आसान है। और जुवक कौन सा समास है? तो यहाँ पर क्या है? बहुब्रीहि दिया है, द्वंद, द्विगु, तत्पुरुष, इनमें से कोई है ये नहीं है। ठीक है। नवजुवक जो समास होता है वो होता है क्रमधारय। ध्यान दीजिएगा, नवजुवक जो समास होता है क्या होता है? क्रमधारय होता है, कर्मधारय समास होता है। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर कर्मधारय आपका दिया रहेगा तो आप उसको मार सकते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, यथा कर्म। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर पंचतंत्र का समास है। पंचतंत्र यानी पहला पद क्या है? संख्या है, तो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आजन्म कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। तो आज जन्म का मतलब होता है जीवन भर। ठीक है, जीवन भर। इसको कुछ विद्यार्थी नैय समास समझ लेते, तो नैय समास नहीं होगा, ये क्या होगा? जीवन भर। इसका मतलब होता है जीवन भर, और इसका संस्कृत में विग्रह होता है जीवन पर्यंतम। ठीक है, इसको आजीवन भी लिखा रहता है, आजीवनम। ठीक है, संस्कृत में आजीवनम लिखा रहता है, तो यानी जीवन पर्यंतम होता है उसका विग्रह। आजन्म का मतलब जीवन भर होता है। ठीक है, यानी कि अव्ययी भाव समास इसका सही आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। सेनापति कौन सा समास है? सेनापति जो है सेना का पति, यानी तत्पुरुष समास, जिसमें कारक का चिन्ह आ जाता है वो तत्पुरुष लगभग हो ही जाता है। न्यायालय कौन सा समास है? तो न्याय, न्याय वाला घर, न्याय प्लस आलय यानी न्याय का घर, यह भी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। गोद में सोने वाला, देखिए गोद में सोने वाला कहलाता है, बालक नहीं कहलाता, पुत्र नहीं, अंकसाई कहलाता है। ठीक है, अंकसाई। जो मन को हर ले, मनोहर होता है, यानी कि मनोहर सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। विद्यालय क्या है? यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये विद्यालय यानी कि दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। विद्या प्लस आलय यानी कि विद्या अलग, आलय अलग, तो ये क्या यौगिक हो जाएगा। ठीक है। देखिए मोहन घर पहुंच गया, इनमें कह रहा है कि पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए पहुंच गया ये पूर्वकालिक क्रिया होता है, और पूर्वकालिक क्रिया में आप लोगों को और बता देते हैं, जैसे कि खाकर, जाकर, नहाकर जब रहता है तो वो भी पूर्वकालिक क्रिया ही कहलाता है। ठीक है, तो और इस प्रकार के सेंटेंस रहेगा तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। चलिए, मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, इस वाक्य में ली है कैसी क्रिया है? तो देखिए ली है जो है पढ़ी है और पढ़ ली है। यहाँ पर ली है जो क्या किया है? ली है, वो सहायता किया है, तो इसलिए क्या होगा? पढ़ना जो मुख्य क्रिया है उसका सहायता किया है, ली है, इसलिए सहायक क्रिया हो जाएगा। जो मुख्य क्रिया की सहायता करता है उसे सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है। सीता खेल रही है कौन सा वाक्य है? तो देखिए सीता खेल रही है, ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य है। पिछला वीडियो में भी मैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में कुछ बताया था, कि जैसे कि मान लीजिए कि बीच में तथा और ये सब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त। अगर नहीं रहता है और दो वाक्य लग रहा है, जैसे कि उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। और बीच में और तथा या एवं एवं रहे तो क्या हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अस्मिता का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर पूछा है अस्मिता का सही अर्थ क्या है? तो अस्मिता का सही अर्थ होता है पहचान। पहचान होता है, या कहीं अस्तित्व अगर लिखा है तो अस्तित्व भी सही हो जाएगा, यानी कि अस्तित्व, अस्तित्व भी इसका सही आंसर हो जाएगा अस्मिता का। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो द्विगु कह रहा है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि कोई नहीं। तो यहाँ पर अष्टा या अष्टम यानी कि क्या होता है? 8 होता है, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें पहला संख्यावाचक हुआ तो उसको आपको द्विगु समास मार देना है। कह रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है।
देखिए यहाँ कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य, तो ये भेद होता है 3। कौन कौन होता है भाई? तो कर्तृवाच्य होता है, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ये 3 भेद होता है वाच्य के। ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार है? तो विशेषण के तो 4 प्रकार होता है, सभी को पता होगा। दुर्गम में उपसर्ग है, देखिए ये हिंदी के कह रहा है, हिंदी के उपसर्ग में कह रहा है, संस्कृत में अलग हो जाएगा, हिंदी में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये संस्कृत में होता तो उसमें दूह होता है, यानी कि इसमें विसर्ग हो जाता तो हो जाता, लेकिन ये क्या है, हिंदी के है, तो इसमें ऑलरेडी 100% क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हलंत है तो ये जो है सही हो जाएगा। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अपनों से बड़े का, यानी कि यहाँ नज़दीकी बात कह रहा है, नज़दीकी यानी कि निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये निजवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। निश्चयवाचक मार दीजिएगा। परीक्षा लिंग निर्णय, यानी परीक्षा का लिंग निर्णय क्या होगा? परीक्षा कौन लिंग होगा? तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, ओस का लिंग निर्णय क्या होगा? तो ओस जो होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये उभयलिंग हो जाएगा। उभयलिंग यानी जो दोनों होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का काम करता है, वो हो गया उभयलिंग। ठीक है, उग्र का विलोम क्या होगा? उग्र का उल्टा क्या होता है? सौम्य होता है, ध्यान रखिएगा, सौम्य। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो यहाँ पर लिखा है सभ्य पत्नी, सभानेत्री, सभाध्यक्षी, इनमें कोई नहीं। देखिए यहाँ पर सभापति का स्त्रीलिंग रूप इनमें कोई नहीं होगा, क्योंकि सभापति का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनमें कोई नहीं होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सरपट का अर्थ क्या है? सरपट का अर्थ होता है, जो कभी सुने होंगे कि चलो सरपट चलते हैं, यानी तेजी से, यानी क्या हो जाएगा, तेजी हो जाएगा। सरपट का अर्थ तेजी हो जाएगा, सरपट भाग। ठीक है, ऐसा सुने होंगे। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को, ठीक है, शब्द के जात को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा होता है, यानी कि वो क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जिसे कभी सुने होंगे आप लोग, दूध का दूध, पानी के पानी हो जाई, तो अभी बात समझते नहीं। दूध के दूध, पानी के पानी हो जाते, क्या कह रहा है यहाँ पर? दोनों ओर संकट, ये नहीं होगा। बेमेल व्यवस्था, सही न्याय करना, मनमानी करना। देखिए आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही न्याय करना। कह रहा है कि मैं जो कहूँगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मेरा फैसला। ठीक है, तो सही न्याय हो गया। चलिए आगे। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंखें खुलना का अर्थ क्या है कह रहा है? तो सजग होना, बिल्कुल यही हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है? अपनी बड़ाई खुद करना, बुरा लगना, घमंड करना। देखिए आप लोग को मैं एक बात बताना हूँ कि पूरा जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेना चाहिए, इन्हें फटाफट से नहीं सोचना चाहिए। पूरा ऑप्शन पढ़कर निर्णय करके आपको मारना है। ठीक है, परीक्षा में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव के लिए समय मिलता है। तो मान लीजिए हिंदी का क्वेश्चन है, तो आपको पूरा 100 क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से आपको 85 बनाना है। ठीक है, उनमें किताब से भी क्वेश्चन रहेगा और व्याकरण से भी रहेगा, तो आधा किताब से आधा व्याकरण से लगभग रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सजग होना हो जाएगा। चलिए, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए गुदड़ी का लाल क्या होता है? कह रहा है कि गुदड़ी का रंग लाल होना, गुदड़ी में लाल होना, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना, ये होता है निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। क्योंकि गुदड़ी का लाल हमारे प्रधानमंत्री जो थे, कौन थे, निर्धन परिवार से थे, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। अगर मान लीजिए कभी परीक्षा में आ जाए तो गुदड़ी लगे कौन नेता है इनमें से, तो लाल बहादुर शास्त्री दिया होगा, तो उसको निश्चित रूप से आप मार सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिसका खंडन न किया जा सके के लिए एक शब्द। तो देखिए अटूट लिखा है, अखंड लिखा है, अखंडित लिखा है, अखंडनीय। तो देखिए यहाँ पर अखंडनीय हो जाएगा, अखंडित सब लग रहा है कि सब होगा, लेकिन यहाँ पर अखंडनीय होगा, ध्यान दीजिएगा। कि जानने की इच्छा रखने वालों क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविका की जानकार, तो उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक
ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सहने की शक्ति रखता हो, सधवा, सर्वज्ञ, नश्वर, सहिष्णु। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सहिष्णु। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, आंखों के सामने, तो यहाँ पर बगल, प्रत्यक्ष, परीक्षण, परोक्ष। तो परोक्ष तो अंध हो गया, ठीक है, प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष होता है। ठीक है, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द, जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं। ठीक है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षा ली हो तो उसको बोलते हैं दीक्षित। ठीक है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है वो होता है क्या, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय, उसके समान कोई नहीं है। आगे देखिए, अंधों में काना राजा। यहाँ पर देखिए लोकोक्ति है, अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा का होना, ये हो जाएगा अंधों में काना राजा। काना यानी क्या, एक आंख से थोड़ा सा अंधा होते हैं उनको काना बोलते हैं। ठीक है, तो अंधों में, और मान लीजिए कि अंधा है उनमें एक काना राजा है, थोड़ा जिसको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है वो राजा है, और सब कोई क्या है, अंधा है, सब प्रजा अंधा है और एक थोड़ा सा काना है वो जो, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा का होना, पीछा न छोड़ना, प्रतिवादी, ये सब नहीं होगा। ठीक है, कच्चा चीठा खोलना। देखिए, कच्चा चीठा खोलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, गठरी खोलना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, चिट्ठी पढ़ना नहीं होगा। रहस्य खोलना, रहस्य यानी कि राज, कच्चा चीठा खोल दे, कोई कोई झगड़ा उगड़ा करता है तो इसमें जैसे मान लीजिए रहस्य खोलना में एक और हो जाएगा, जैसे गड़े हुए मुर्दा निकालना, गड़े हुए मुर्दा कबारना, तो उसका भी अर्थ क्या होता है, रहस्य खोलना हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जोग रूढ़ शब्द नहीं है, जोग रूढ़ शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जोग रूढ़ शब्द नहीं है। पंकज, दशानन, लंबोदर, ये सभी जोग रूढ़ शब्द है। ठीक है, क्योंकि पंकज का होता है, क्या होता है, कमल होता है, दशानन ये रावण को कहते हैं, और लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं। और पानी जो है क्या है, पानी जल है, तो पानी का अर्थ कोई नहीं निकलता है। ठीक है, पानी पानी ही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये नहीं है, ये जोग रूढ़ शब्द नहीं है, क्या है, ये रूढ़ शब्द है। ये पानी जो है रूढ़ शब्द है, क्योंकि खंड करने पर अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिसके माता पिता ना हो उसको तो भाई अनाथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध का आ गया क्वेश्चन। देखिए इनमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। इन निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, देवनागरी, देवीनगरी। देखिए इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है, देवनागरी सही है, शुद्ध है, इसको हम ले सकते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, अब यहाँ पर देखिए सब शुद्ध है, देखना है। देखिए यहाँ पर मुहूर्त दोनों हर्षुकार से है, ये दोनों हर्षुकार से ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये हर्षुकार है, ये दुर्हुकार है, और यहाँ पर त में जो है इस प्रकार से तत संयुक्त है, तो तत संयुक्त वाला नहीं होगा। ये देखिए हर्षुकार यहाँ भी तत संयुक्त वाला नहीं है, यहाँ पर ये हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। तो अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए शुद्ध अशुद्ध आपको नहीं चुनने आएगा तो इसको ऐसे शुद्ध अशुद्ध क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। अगर बढ़िया से जानकारी होगा तभी मारिएगा, नहीं तो इसे छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रहता है उसमें, जो भी कंफ्यूज है उसे छोड़ देना ही चाहिए। ठीक है, और करेक्ट आंसर ही मानना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध, अगर लेकिन इनमें से आ जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आ भी सकता है, तो आप मार सकते हैं। देखिए कह रहा है अभिलाषा, अभिलाषा ऐसे नहीं होगा, आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कौन होगा। ठीक है, लगा लिए होंगे तो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध है, अब इसमें देखिए आप लोगों को साफ दिखाई देता होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा, शताब्दी। हितैषी, देखिए इसमें विद्यार्थी फंस जाते हैं कि कौन होगा, तो आप लोगों को बता देते हैं, जो है सी ऑप्शन में जो है हर्षिकार से है, त ऐकार है, मूर्धनी सदृहिकार है, ये हो जाएगा सही, हितैषी। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध कौन है, तो भाई सिंदूर। देखिए सिंदूर जो है द्रुहुकार से लिखाता है, ऐसे ये सिंदूर ऐसे रहता है तो सूर्य होता है, सूर्य ऐसे भी लिखाता है, सूर्य में द्रुहुकार होता है तो ये सही हो जाता है। ये शासन बिल्कुल गलत है। ठीक है, वनवास सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि दध्योधन का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए अगर आप संधि नहीं पढ़े होंगे, पूरा संधि बताए हैं हम, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या प्ले लिस्ट में जाकर आप
संस्कृत व्याकरण का प्लेलिस्ट देखिएगा, बिल्कुल नीचे होगा। प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा तो बिल्कुल नीचे जो है संस्कृत ग्रामर लिखा होगा और उसको आप देख लीजिएगा। पूरा संधि बताया गया है, ठीक है, शुरू से अंत तक। दध्योधन का संधि विच्छेद देखिए, यहाँ पर देखिए आधा ध है और आगे य है तो दधि हो जाएगा और ये ओकार में बदल जाएगा, यानी उदन नहीं होगा, ओदन ये हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। और ये औदन नहीं होगा, आई उदन नहीं होगा, ठीक है। दधि प्लस ओदन, ओदन होगा, ठीक है। उदन मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए मनोहर जो है मनः प्लस हर होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए विसर्ग होता है तो संस्कृत के होता संधि विच्छेद, तो यहाँ पर विसर्ग देता है यहाँ पर र के बाद, तो उसमें क्या होता है मनः प्लस हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विसर्ग नहीं दिया है तो हम नहीं विसर्ग वाला देखेंगे, विसर्ग वाला कोई इसमें है भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नीरो का संधि विच्छेद देखिए, ये दीर्घिकार से हो जाता है तो हर्षिकार वाला नीह प्लस र होगा। देखिए यहाँ पर नीह प्लस र, कुछ विद्यार्थी इसको भी मार सकते हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अन्वेषणम का संधि विच्छेद, अब यहाँ पर देखिए अन्वेषण म तो किसी में है ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर म जो है मिस प्रिंट हो गया, अन्वेषण सिर्फ होगा तो अनु प्लस एसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। नयन किस संधि का उदाहरण है, देखिए नयन जो होता है ये तो स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में भी किस संधि, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, मैं पिछला वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर 4 प्रकार दिया है, एक प्रकार नहीं दिया है, वो कौन प्रकार है, तो वो है यण संधि। वो यण संधि होता है जो 5वां प्रकार या 4था प्रकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, नयन कौन संधि होगा, तो हो जाएगा अयादि संधि, ठीक है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण यानी कि दोनों वर्ण क्या होता है, स्वर होता है स्वर संधि में। तो देखिए गिरी प्लस ईस, तो ये तो हर्षई प्लस दीर्घई का है, ठीक है। महा प्लस इंद्र होता है तो महेंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आ प्लस ई का हुआ संधि, एक प्लस एक यानी अ प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये भी स्वर संधि है दोनों, ठीक है। यहाँ पर क्या है वाक्पति, यानी ये वाक प्लस पति होता है, वाक प्लस पति, वाक प्लस पति यानी कि व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यही डी ऑप्शन सही है। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के बिल्कुल 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पर मैं अभी कह रहा था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। देखिए संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया कौन कौन संधि होता है, यहाँ पर बताया था दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, और एक संधि कौन होता है, यण संधि होता है, ठीक है, यण। तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है नया, 5, थोड़ा सा, सुंदर। देखिए यहाँ पर परिमाण में क्या है, परिमाण यानी मात्रा, जिसमें परिमाण मात्रा का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो थोड़ा सा यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा सा कुछ दीजिए तो हो गया परिमाण। इनमें गुणवाचक विशेषण कौन है, तो गुणवाचक विशेषण इसमें क्या हो जाएगा, नया, चौगुना, 3 की कुछ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। निस्तेज में उपसर्ग है, निस्तेज, निस्तेज में उपसर्ग है, तो यहाँ पर निस प्लस तेज हो जाएगा, यानी निस, ये हलंत वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। परिजन में उपसर्ग क्या है, तो परिजन में बिल्कुल जो जैसे परिजन लिखा है हर्षिकार से, तो वही हर्षिकार वाला परिजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मिलावट में पड़ते हैं, मिलावट, तो मिल में आवट लगा है, मिल, मिले नहीं मिलावट, तो मिल में आवट लगा है तो क्या होगा, आवट प्रत्यय हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है बुढ़ापा में प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में जो प्रत्यय होता है वो पा होता है, क्योंकि बूढ़ा में पा लगा है, ठीक है, बूढ़ा में पा लगा है। अब यहाँ पर मिलावट में क्या लगा है, मिल में लगा है आवट, तो इसलिए आवट होगा। बुढ़ापा में आपा मत सोच लीजिएगा, बूढ़ा में पा ही उपसर्ग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपा आपा नहीं होता, कहीं कहीं दिया रहता है तो वो गलत हो जाएगा आपका। वास्तविक में प्रत्यय क्या है, तो वास्तविक में इक प्रत्यय होता है, ठीक है। झूला में प्रत्यय क्या है, तो देखिए झूला में क्या प्रत्यय लगा है, झूला एक शब्द हो गया,
तो आ लास्ट में बच रहा है तो आ होगा, ठीक है। गुणवान में प्रत्यय क्या है, तो गुण है, गुण में वान जुटा है तो क्या होगा, गुण, गुण में वान जुटा है, प्रत्यय अंत में लगता है, आप लोगों को पता होगा प्रत्यय अंत में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो क्या होगा, वान होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वान हो जाएगा। आमरण में उपसर्ग है, अब यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है तो मरण में आ जुड़ा है, तो यानी क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अधिकार शब्द में उपसर्ग तो अधि हो जाएगा, अधि किधर है, अधि यहाँ पर सी में है। स्वागत का संधि विच्छेद है, स्वागत यानी सु प्लस आगत होता है, तो देखिए यहाँ पर सु प्लस आगत, यहाँ पर हर्षुकार से सु है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ध्रुवकार से है तो ये नहीं होगा। समझौता का प्रत्यय क्या होगा, समझ, देखिए समझ में क्या जुटा है, औकार जुटा है, यानी औता हो जाएगा, तो औता किधर है, यहाँ पर है डी ऑप्शन में, ठीक है। अक्ल के अंधे गांठ के पूरे का सही अर्थ क्या है, कह रहा है आँख से अंधा हो जाना, बुद्धिहीन परंतु धनवान होना, तो यहाँ पर कह रहा है अक्ल का अंधा, तो ये तो हो गया बुद्धिहीन, परंतु धनवान यानी गांठ के पूरे यानी धनवान है वो, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि समुद्र किसका पर्यायवाची है, सागर, परावार, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सागर और परावार दोनों होता है समुद्र का पर्यायवाची। व का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या हो जाएगा, व का उच्चारण स्थान यहाँ पर दंतोष्ठ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है, उसका मान हो जाता है आधा, यहाँ पर क्या करें, आधा, चौथाई, तिहाई, संपूर्ण, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको बताए थे, कच्चा चिट्ठा खोलना का मतलब रहस्य खोलना हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी था शायद उधर। यहाँ पर करें अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करें कपटी मित्र, तो कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप होता है। कमर कसना यानी तैयार होना। खाली हाथ खाली होना यानी कि पास पैसा न होना। आदमी ना कहला कि का करी हो, घड़ी खाली हाथ बा का करी, पैसा हो तो देम, ठीक है। लकीर का फकीर होना यानी कि पुराने रीति रिवाज पर विश्वास करना या परंपरावादी होना, ठीक है। जो पुराने रीति रिवाज के ही सुनता है एकदम, वो मानेगा नहीं, कहेगा कि पहला ही वाला हिसाब किताब लगाया, अरे नया जमाना है, नया के हिसाब से चलना चाहिए, है कि नहीं है। क्या कर रहा है यहाँ पर, हाथ साफ करना, चोरी करना, ठीक है, क्या होगा, चोरी करना। यहाँ पर 3 13 होने बिखर जाना, ठीक। हाथ का मैल होना, तुक्ष होना का मतलब समझते हैं, आदमी कहता है कि बे पैसा का हाथ का मैल हो, ठीक है। तूती बोलना का मतलब धाक जमाना। चलिए यहाँ पर कह रहे आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। अक्ल का अंधा क्या होना, मूर्ख होना हो जाएगा, ठीक है। खून पसीना ये करना, बहुत परिश्रम करना, ठीक है। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालने से मतलब है, जानता जाए, एक नेता बोलते थे कि जानता जनार्दन जाए भाड़ में, हमें तो अपना काम करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कह रहा है सब धन 22 पसेरी, अच्छा बुरा सबको एक समझना, ठीक है। श्री गणेश करना यानी कि शुरू करना या आरंभ करना। खिल्ली उड़ाने यानी व्यंग करना। घुटने टेकना यानी हार मान लेना, ठीक है। घाट का पानी पीना का मतलब क्या होता है, बहुत अनुभवी होना। कोई कहता है ना हम घाट के पानी पी ले बनी हमारा से, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ईंट से ईंट बजाना यानी विनाश करना। कोई झगड़ा करता है तो कहता है कि सुन ईंट से ईंट बजा दे, जाना तेजी से हमरा के। गाल बजाना यानी डींग हाँकना होता है, ठीक है। दिन भर कुछ नहीं करता है, गाल बजाते रहता है ऐसे ही, तो व्यर्थ में हाँकना, ठीक है। व्यर्थ में नहीं, कुछ फेक बोली बोलता है, कोई लड़का कोई दोस्त होता है एकदम फेक मतलब बोलते रहता है, ऐसा ही डींग हाँकते रहता है। आस्तीन का सांप होना है, घर में छिपा शत्रु होता है, ठीक है। घर में जो कपटी मित्र है वो भी जो है आस्तीन का सांप ही होता है। चलिए यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रतिलोम शब्द, उल्टा शब्द, ये चारों का मतलब होता है एक ही बात, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हम उल्टा शब्द लिखे हैं, बहुत आता है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं बराबर। देखिए कठोर का कोमल हो गया, दूषित स्वच्छ, ईमानदार के बेईमान, आवरण के अनावरण, सरस के नीरस, सज्जन के दुर्जन, एड़ी के चोटी हो जाएगा, रक्षा के विनाश हो जाएगा, बंधन के मुक्ति हो गया, विधवा के साधवा हो गया, पुरस्कार के दंड हो गया, ठीक है। चोर के साधु हो गया, खरा के खोटा, गुण के दोष, कवि के कवयित्री, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कृत्रिम के क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम क्या होता है, जो आदमी बनाता है। प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक बनाते हैं, ठीक है।
अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, जड़ का हो जाएगा चेतन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और हिंदी व्याकरण में इसके अलावा कोई आगे पूछेगा नहीं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर शुद्ध अशुद्ध वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अगर आपको पता है तभी आप उसको मारिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको टोटल किताब और व्याकरण से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, व्याकरण से लगभग 45 से 48 क्वेश्चन रहेंगे व्याकरण से। तो आप लोग इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इसके पहले एक वीडियो मैं बनाया हूँ, वो भी वीडियो देख लीजिएगा और पूरा क्वेश्चन को रिवीजन कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसके आगे के वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे जो मैट्रिक क्लास से होंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।